हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे फाइनेंशियल मार्केट, नाणकीय बाजारों। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जो 70 मार्क एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ जो इसका पेपर पैटर्न हो सकता है उसको लेकर हम बात करेंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए डिटेल में हम देखने वाले हैं कि कितने मार्क का थियोरिटिकल टॉपिक पूछा जाएगा, ऑप्शन में किस तरह से पूछा जाएगा, इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होने वाला है और इस बार हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे 1 डे के अंदर हम कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे। और इस बार के एग्जाम के लिए हर एक यूनिट में से कौन कौन सी एमपी थियरी निकलने वाली उसको लेकर भी मैं डिस्कशन करना है। तो प्लीज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा, इसे एंड तक देखिए। कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट पेपर पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। तो हमारी जो एग्जाम है वो 70 मार्क की हो रही है एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ। तो हमें इंस्टीट्यूट की ओर से बताया गया हमारे एग्जाम के टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन के टोटल मार्किंग बताया गया 14 मार्क, मतलब एक एक यूनिट के 14 मार्क रहेंगे। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 भी पूछा जाएगा जिसके भी 14 मार्क रखे गए और टोटल 5 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके 70 मार्क हो जाएंगे कवर। अब इंस्टीट्यूट की ओर से ये टोटल मार्किंग है वो एक एक यूनिट के अंदर किस तरह से पूछकर कवर करेगा उसके लिए भी 3 ऑप्शन बताए गए। एक तो 14 के ऑप्शन में 14 बोला गया है, दूसरा तो 14 के ऑप्शन में 7 बोला गया और तीसरा भी ऊपर भी 2 7 पूछे और नीचे भी 2 7। तो इस सब्जेक्ट में कौन सा अप्लाई होता है तो ध्यान से समझिएगा। पहले मैं बोलना चाहूँगा ये जो सिलेबस है हमारा 2018 के बाद अप्लाई हुआ। 18 के बाद मतलब हमारा एक 2019 में ही एग्जाम हुई है, ठीक है। 18 के जून से अप्लाई हुआ इसलिए एक एग्जाम हुई है। 20 में तो एग्जाम नहीं हुई कोविड की वजह से, 21 में भी एग्जाम नहीं हुई, इन 2 टाइम एग्जाम नहीं हुई और लास्ट 22 जिसमें 50 मार्क का हुआ था। तो पेपर पैटर्न समझना ध्यान से, क्योंकि मोस्ट ऑफ ये होने के चांसेस है, बट बाय चांस कहीं चेंज भी हो सकता है। क्योंकि जिसके अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूँ कि एक एक यूनिट के हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे टॉपिक है, एक एक में 4 5 टॉपिक है। क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट मतलब समझ लो कि इसी बुक के अंदर टोटली फाइनेंशियल मार्केट का इन्फॉर्मेशन नॉलेज आपको दे दिया गया है, ठीक है। कोई भी टॉपिक उसने बाकी रखा ही नहीं। तो मुझे लगता है कि पहले तो ये ऑप्शन पूछना सबसे बेस्ट है, क्योंकि टाइमिंग के अकॉर्डिंग अगर 3 आवर का टाइमिंग होता ना तो मैं बोल सकता हूँ कि 7 के ऑप्शन में 7 पूछे, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन देगा ना जिससे क्या होगा, अगर 14 मार्क का स्टूडेंट्स अगर कवर करता है, अटेम्प्ट करता है तो उसका कम टाइम में भी पेपर क्या हो सके, पूरा हो सके। तो मुझे लगता है कि मेजोरिटी इसके अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है। ऊपर 14 नीचे 2 7। बाय चांस ऐसा भी हो सकता है क्योंकि बीकॉम में ऐसा हुआ है कि किसी क्वेश्चन में ये पूछा गया तो दूसरे में ये 7 के ऑप्शन में 7 पूछा गया, ऐसा हुआ भी है। मैं बता रहा हूँ कि हर एक यूनिट में सेम की तरह भी बन सकता है क्योंकि एक यूनिट ऐसा है। लेकिन किसी में अगर उसको चाहिए तो ये टॉपिक भी अप्लाई कर सकता है कि ऊपर 2 7 नीचे 2 7, ठीक है। कहीं पर ये है तो कहीं पर ये। हम तैयारी ऐसे करेंगे ना कि दोनों में से कैसे पूछे हम इजीली उसे अटेम्प्ट कर पाए। आई होप आपको मार्किंग को क्लियर हो चुका होगा। अब ऊपर के क्वेश्चन को डिस्कशन करने से पहले क्वेश्चन 5 डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है रेगुलर वालों के लिए और लास्ट वालों के लिए भी। क्योंकि हमारे जो 70 मार्क है उसमें पासिंग आई होप आपको पता होगा 25 है और 25 में अगर ये 14 आपका कवर कर लेते हो तो आधे से ऊपर काम हो चुका होता है, ठीक है। बाकी बचे जो भी 9 या 10 मार्क है वो आप इजीली ऊपर में से कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो थोड़ा बहुत लिखते हो तो भी आप पास हो ही जाते हो। बट मैं चाहूँगा आपको अच्छे मार्क आने चाहिए, तो लास्ट जरूर वीडियो देखना। क्वेश्चन 5 में भी 3 ऑप्शन बताया गया, MCQ, ट्रू फॉल्स और 1 लाइनर। बट यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट में जो है पिछले ईयर के पेपर को देखकर मुझे लगता है इस बार भी 99% क्या होंगे, MCQ ही पूछे जाएंगे। इसकी तैयारी कैसे करनी है एंटर देना समझाऊंगा। और एक MCQ आप हेडिंग में जरूर पढ़िएगा, 2 मार्क लिखा होगा। बाय चांस अगर 1 मार्क लिखा तो 14 पूछेगा, पर 2 मार्क का होगा। आपको अटेम्प्ट कितना करना पड़ेगा, 2 मार्क हो गए तो 7 जितने अटेम्प्ट करने 14 कवर हो जाएंगे। लेकिन आपको बताओ 10 से ज़्यादा मुझे लगता है 12 जितने MCQ दिए गए होंगे। बट याद रखिएगा 7 आपको वो लिखने जो आपको आते हैं, नंबर आगे पीछे चलेगा। अगर आपको पहले 10वां आता है तो 10वां लिखे, फिर दूसरा आता है तो दूसरा, फिर ऊपर के 7 के अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ मार्क देने का रूल्स होता है। इसलिए याद रखिएगा आगे पीछे चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में वो लिखे जो आपको आते हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका। अब इसकी तैयारी समझिएगा। पहली तैयारी का ऑप्शन जैसे मैं बता रहा हूँ, हर एक सेमेस्टर वालों को बोला गया कि विच स्टूडेंट एप्लीकेशन डाउनलोड करें। आप कोर्स में ज्वाइन हो या ना हो सके तो 1 मंथ के लिए ज्वाइन होइएगा, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, वरना फ्री में आपको MCQ तो देखने को मिलेगा, MCQ टेस्ट देने को मिलेगी। आप कोर्स में जाना, फोल्डर में देखना, MCQ टेस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। अभी अपडेट नहीं हुई तो एग्जाम के दिन तक अपडेट हो जाएगी। और दूसरा आपको उसी MCQ की क्या PDF भी उसी फाइल में उसी फोल्डर में आपको फ्री में अवेलेबल करा दिया जाएगा, जिसमें क्या रहेगा प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ है। यहाँ पर आपके पास 2 ही पेपर हुए, 19 के और 22 के, तो उसके आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। वैसे प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है, बाय चांस उसमें 3-4 रिपीट हो भी सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास बुक है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ समझ रहे होंगे, बुक है आपके पास। और बुक के अंदर आपको पता है आपको लास्ट में एंड में हर एक यूनिट के क्या दिए गए, MCQ दिए गए।
वो आपको करनी है, ठीक है। सारे यूनिट का कीजिएगा, उसमें से भी आपको 5-6 मिलने की संभावना ज़्यादातर रहती है। दूसरा, तीसरा एक और है, ध्यान रखना, जब आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ोगे, एमसीक्यू के लिए बोल रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो उसमें से जो पॉइंट होते हैं, जो अलग अलग टॉपिक होते हैं, उस पॉइंट के भी यहाँ पे एमसीक्यू बना दिए जाते हैं। जैसे कि कोई रोल है, भूमिका, तो एमसीक्यू में दिया गया कि कौन सी भूमिका नहीं है, फंक्शन है तो कौन सा फंक्शन नहीं है, स्कोप है कौन सा स्कोप नहीं है। ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन में से भी कुछ ना कुछ एमसीक्यू बनते 2-3 होंगे। इसलिए या फिर फुल फॉर्म होते हैं ना, फुल फॉर्म आप देखोगे तो फुल फॉर्म भी एमसीक्यू में 1-2 देखने को मिलेगा। इसलिए यार रखिए, जब लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हो उसको ध्यान से पढ़ना है, वो उससे भी आपका काम हो ही जाएगा बुक के अंदर एमसीक्यू के अलावा, ठीक है। और लास्ट 2 पेपर थोड़ा एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ी, क्योंकि हमारे 2 ही पेपर हुए इसके। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा आपको। अब ऊपर के हर एक यूनिट को हम ध्यान से समझते हैं, ठीक है। मैं उसको आईएमपी दे रहा हूँ और साथ में स्ट्रेटेजी भी। एंड तक देखना कि आईएमपी थ्योरी किस तरह से पढ़ना और क्या पढ़ना चाहिए। अगर रेगुलर हो, पहले से पढ़ रहे हो, क्योंकि 1 मंथ पहले वीडियो बन रहा है, अगर अभी से पढ़ रहे हो तो कैसे पढ़ना चाहिए, अगर लास्ट दिन वीडियो देख रहे हो, कल ही एग्जाम है तो कैसे पढ़ना, दोनों के लिए समझिएगा। आईएमपी क्वेश्चन मैंने राइट डाउन किया इंग्लिश से गुजराती दोनों में, क्योंकि बुक अवेलेबल नहीं थी, लेकिन दोनों में मैंने लिखा हुआ है, समझिएगा। जो पहला यूनिट है इसमें 2 टॉपिक है हमारे पास, 2 के बारे में बताएगी। तो फाइनेंशियल सिस्टम, नाणकीय व्यवस्था, दूसरा फाइनेंशियल मार्केट, नाणकीय बाजार, और एक अलग से होता है, ठीक है, वो टॉपिक भी है। बट ये 2 कर लोगे ना, उसमें से आपके 3 है, 3 में से 2 तो मिलेंगे, मुझे लगता है 99% मिल सकते हैं। टॉपिक समझना, यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं, लेकिन ये करने तो पड़ेंगे, क्योंकि इसमें से कोई भी 1-2 रिपीट हो सकता है। इसके लिए पहला स्ट्रक्चर, जिसको नेचर करके भी आपको उसमें वो लिखना है, कोई अलग से है नहीं। आप देखिए कुमार प्रकाशन आपको मिल जाएगा, माड़खू, सौरभ। दूसरा आपको फंक्शन, कार्य पढ़ना, किसका, फाइनेंशियल सिस्टम का ही फंक्शन पढ़ना, नाणकीय व्यवस्था का कार्य पढ़ना। दूसरा उसके मेजर कंपोनेंट, मतलब जिसमें इंडियन मेजर कंपोनेंट लिखा होगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के मेजर कंपोनेंट। बात एक ही है, मुख्य घटक, उसका रोल, फाइनेंशियल सिस्टम का जो रोल्स है ना, वो पढ़ना है आपको, नाणकीय व्यवस्था की भूमिका। इन 4 में से 1-2 मिलने की संभावना 100% है ही। आप 14 के ऑप्शन में 7 देखोगे तो एक 7 मिलेगा ही आपको। इसलिए दूसरा निकलने के चांसेस है वो ये टॉपिक में, टॉपिक इंपोर्टेंट लिखे हैं, फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें भी बेसिक, ये दिख रहा है आपको, इसको बेसिक बोला जाता है। जहाँ पे आप फंक्शन देख रहे हो, रूल्स देख रहे हो, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको बेसिक बोलते हैं। बेसिक्स मतलब उसका आपको नॉलेज हो चुका है, कोई एकदम हार्ड टाइप के थियरी नहीं है। हाँ, इसको बोल सकते, जैसे टाइप्स है, इसको एक अलग टाइप का क्वेश्चन बोला जा सकता है। बाकी तो स्कोप, कार्य क्षेत्र बेसिक है, जो हर एक के पढ़ने चाहिए। जितने भी यूनिट है, जो भी टॉपिक, उसका लक्षण, कार्य क्षेत्र, कार्य, उस हर एक के पढ़ने ही चाहिए। तो ये यहाँ प्रकार है, तो ये आप पढ़ लोगे ना, कम से कम इसमें 2 मिलने के चांसेस 100% है, ठीक है। ये मेजर कवर कर लीजिएगा तो आपका काम वैसा हो जाएगा। अगर 14 में मिल गया तो आपका काम हो जाएगा। लास्ट में प्रिपरेशन करेगी, कल ही एग्जाम इतना नहीं पढ़ पा रहे तो कोई एक टॉपिक सिलेक्ट कर लो, तो एक क्वेश्चन तो मिलेगा आपको। अगर ऊपर का सिलेक्ट किया तो 4 पढ़ना, नीचे का सिलेक्ट किया तो 3 पढ़ना। वैसे ऊपर का सिलेक्ट करना तो अच्छा रहेगा, लास्ट दिन वालों की बात करो, लेकिन जैसे 1 महीने पहले वीडियो देखा तो हो सके तो दोनों कवर कर लीजिए, आप सेफ हो जाओगे। यूनिट नंबर 1 सबसे ईजी है, कम से कम टाइम में याद हो जाएगा, सारे पॉइंट ही है, ठीक है। यूनिट नंबर 2 की ओर आते हैं, जहां पर हमारे पास कौन सा टॉपिक है, मनी मार्केट का टॉपिक है, ठीक है। आप समझिएगा मैंने थियरी कैसे लिखी है। तो मनी मार्केट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, नाणा बाजार का, जिसके अंदर आपको लक्षण पढ़ना है, हेतु और कार्य, कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव और फंक्शन। अगर 7 के ऑप्शन में 7 पूछा तो भी आपको इस बेसिक में से एक मिल सकता है। तो ये बेसिक तो पूछना चाहेगा, कि बेसिक उसको पता है कि नहीं। फिर दूसरा टॉपिक आता है उसका इंस्ट्रूमेंट, साधन, की कहाँ से पैसा मिलता है। तो आपको पता है 10 से 12 टॉपिक दिए, मैंने 4 लिखे हैं। कई बार डायरेक्ट ये टॉपिक पूछ ले, 7 मार्क में डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि इसके बारे में डायरेक्ट लिख लीजिए। तो शॉर्ट नोट की तरह आपको इसके अंदर 2-3 पॉइंट है, अपनी मर्जी से लिख लेना है। या डायरेक्ट बोला कि इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताओ, साधन, तो नाम लिख लेना जितना आपको याद हो, उसमें से 1 या 2 एक्सप्लेन करना। 14 मार्क है तो 3 एक्सप्लेन करना, 7 मार्क का तो 1 या 2 को एक्सप्लेन कर लेने का, नाम सारे लिख लेने के, ठीक है। आई होप समझिएगा, ये आएगा ही। मुझे जो लगता है 19% ये आने के चांसेस है, क्योंकि मेजर पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। अगला जो टॉपिक निकला, क्योंकि हमारे पास 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा दिए। वो तीनों 4 इसमें कवर हो जाए उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया। फिर भी एक अदर टॉपिक तो बाकी मैंने हर एक में छोड़ ही दिया है, जैसे कि विकास, डेवलपमेंट का टॉपिक मैंने छोड़ दिया, ठीक है, याद रखिएगा। और एक इंटरनेशनल का टॉपिक भी है, अंतर्राष्ट्रीय का, वो भी मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि इतना पढ़ लोगे इनफ है हमको। तो लास्ट दिन की प्रिपरेशन से तैयारी करनी है। दूसरा, रोल ऑफ आरबीआई का रोल पढ़ना है, जिसको बोलते हैं रिजर्व बैंक की भूमिका या फॉडो बोल सकते हैं। और लास्ट टॉपिक इसमें से निकल कर आता है डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। ये देखो, ये 1, 2 और 3 तो बेसिक है, ये बेसिक लेवल की आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ाई होगा। और आप एमकॉम के आ चुके तो बीकॉम का ये बेसिक टॉपिक है, आपको लिखने की आवड़त होनी ही चाहिए, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ यूनिट नंबर 2 भी। अब आते हैं यूनिट नंबर 3 की ओर। समझिए, यूनिट नंबर 3 में बहुत सारे क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 3 के अंदर बहुत लेंथी टॉपिक है, आई थिंक 7 से 8 टॉपिक दिए गए। अब इसकी तैयारी समझना कैसे करनी। पहला जो निकाला मैंने वो बेसिक निकाला है, इसको कैपिटल मार्केट मूडी बाजार के टॉपिक है ये 3। एक तो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, उसी का फंक्शन पढ़ना है, उसी का रूल्स, उसी का टाइप। इसको बेसिक लेवल का बोला कैपिटल मार्केट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लिखना आपको आ ही जाएगा, लक्षण, कार्य, भूमिका, प्रकार।
ये आपको पहले कवर कर लेना है। इसमें से अगर बेसिक जानना तो इसमें से वही क्वेश्चन पूछ लेगा। दूसरा जो नए शेयर हम इश्यू करते हैं मार्केट में, तो उसमें से 4 दिए गए, पर ये 2 के बारे में पढ़ना है, एक राइट शेयर और एक बोनस शेयर, हकना शेयर, बोनस शेयर। इसके बारे में क्या प्रश्न होते हैं, जैसे कि आपको पता दिया गया होगा, आई थिंक जो वही दिया प्रोविजन की कैसे उसको हम लोग इश्यू करते हैं, दूसरा उसका फायदा दिया गया, तीसरा इसका डिफरेंस। ठीक है, तीनों क्वेश्चन ऐसे नहीं एक दे रहा है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं आपको टॉपिक की ओर ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि अब एमकॉम पढ़ रहे हो आपको टॉपिक पता होना चाहिए, फिर उसके बारे में कुछ भी पूछे, जोगाई पूछे, फायदा पूछे, डिफरेंस पूछे, आपको लिखना आना चाहिए। अगला टॉपिक जो हमको दिए गए, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, इन तीनों के आपको बेसिक क्या पढ़ना है, बेसिक पढ़ना फायदा मर्यादा, एडवांटेज और लिमिटेशन, ये 2 टॉपिक इन तीनों के पढ़ने। ऐसे तो उसके अलावा भी हर एक 1-2 पॉइंट और भी है, ये 1 पॉइंट है, दूसरे 2-3 पॉइंट और भी, लेकिन ये पढ़ लोगे ना, अगर बाहर का भी कुछ आया तो लिख तो पाओगे। तो मोस्ट ऑफ ये टॉपिक पूछने के चांसेस है, क्योंकि इनका मोस्ट ऑफ फायदा मर्यादा, एडवांटेज और लिमिटेशन ही पूछा था। एमकॉम लेवल पर भी स्लो, थोड़ा नॉर्मल लेवल का पूछा था, एडवांस लेवल का नहीं पूछा जाता है फिर भी। ठीक है, और लास्ट बचा रोल ऑफ सेबी। ठीक है, सेबी नहीं भूमिका, रोल ऑफ सेबी इन कैपिटल मार्केट। ठीक है, मूडी बाजार में सेबी नहीं भूमिका, इतना नॉर्मल है। ये जो 2 टॉपिक दिख रहे हैं ना आपको, प्लीज हो सके उतना बेटर लिखने की प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। ठीक है, लास्ट वाला सबसे हाईएस्ट है, इसके अंदर अब आपको कितने पढ़ने चाहिए, आई थिंक 25 से 30 टॉपिक दिए गए, इसके अंदर भी 25 से 30 टॉपिक दिए गए, मतलब प्रश्न दिए गए, टॉपिक 6 से 7 है। अब इसमें समझना कैसे तैयारी करना है। इसमें पहले सेकेंडरी मार्केट हमारा चैप्टर यूनिट है, गौण बाजार, तो उसका बेसिक पढ़ लो, लक्षण, कार्य, भूमिका, हर एक महीने में दिया है बेसिक। ठीक है, बेसिक से आप क्या होगा, क्वेश्चन इसके बारे में कुछ भी अगर आप लिखने की आदत रखोगे, कैरेक्टरिस्टिक, फंक्शन और रोल। फिर अगला है स्टॉक एक्सचेंज, अब इसको शॉर्ट नोट के तैयार करने का, इसमें 3 क्वेश्चन दिए समझो, या 2 दिए, डेवलपमेंट, विकास, खास, इसका पहले पढ़ना है। फिर शॉर्ट नोट की तरफ पूछे 7 मार्क में, तो आपको एक्स्ट्रा लिखना आना चाहिए। उसी तरह लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी, जामीनगिरी नोंदनी, अब इसके 2 या 3 टॉपिक है, शॉर्ट नोट की तरह तैयार करना। मैंने आखिर में कोई पॉइंट नहीं लिखा है, शॉर्ट नोट की तरह आपको तैयार करना, आपने जो भी इसका याद किया है वो उसमें लिख डालने का, समझ लो। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स वाला सूचकांक है, शायद 2 या 3 टॉपिक है, प्रकार, टाइप्स भी हो सकते हैं और 1-2 और भी हो सकते हैं। इसको अगर पूछेगा तो आपको शॉर्ट नोट की तरह लिखना है, शॉर्ट नोट की तरह कोई भी टॉपिक रेडी कर लेने का शॉर्टकट में। और लास्ट में मैंने रखा है डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज 4 से 5 दिए गए, 3 डिफरेंस दिए गए, आपको पता है 1, 2, 3, इसमें एक ही लिखा मैंने डिफरेंस। अगर पूछना तो ये ज़्यादा खास मुझे लगता है, बॉम्बे स्टॉक और नेस्ले स्टॉक, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस। आई होप ये 3 पता चला, इसका आपको किस तरह से शॉर्ट नोट की तरह तैयार करना है, इसमें जो भी पॉइंट है 1-2 मुद्दा पढ़ लेने का, उसको लिख लेने का। आई होप ये आपने कवर किया होगा। तो इतनी IMP करोगे ना, मुझे लगता है इसके बाद आपको नहीं करना चाहिए। अगर 1 महीने पहले भी देख रहे हो वीडियो तो इतना ही करना, उससे ज़्यादा नहीं करना। अगर लास्ट दिन प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको लगता है तो कोई भी 4-4 टॉपिक है, उसमें से 2-2 टॉपिक रेडी कर लो। ठीक है, जैसे मैंने इसमें बोला ये रेडी कर लो, जैसे इसके अंदर आपको चाहिए तो ये वाले रेडी कंपलसरी करना चाहिए। 1 क्वेश्चन निकल सकता है, समझ रहे हो, 1 क्वेश्चन की बात करो, अगर सब पढ़ लोगे तो 2 मिल सकता है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ। अब मैं बता दूँ इजी कौन सा है, और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 4 में से सबसे इजी मुझे तो फर्स्ट लगता है, पहले भी मैंने बोला था। और जिसको मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट के बारे में लिखना आता है तो ये दोनों भी इजी एक जैसे ही है। तो उसमें से मनी मार्केट पे आप जा सकते हो, तो 1 और 2 की ओर आप जा सकते हो। 4 थोड़ा लेंथी है, 4 को आप छोड़ सकते हो। ठीक है, आई होप क्लियर हो चुका होगा। MCQ के लिए विजय स्टडी पॉइंट डाउनलोड जरूर कीजिएगा एप्लीकेशन, उसमें अदर सब्जेक्ट की भी जितनी हो सके उतनी टेस्ट अपडेट कर दी जाएगी, और बुक में से भी जरूर पढ़िएगा। ठीक है, और कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा। आपकी लेटेस्ट जो भी सिलेबस रहता है, टाइम टेबल रहता है, कोई चेंजेस हुआ है वह अपडेट कर दिया जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।